अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज आपका रिजल्ट आ गया, स्टेट बोर्ड का भी आ गया और सीबीएसई का भी आ गया। जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं वो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और जो थोड़े से पीछे रह गए हैं वो और आगे कोशिश कर सकते हैं। सक्सेस और फेलियर ये परमानेंट नहीं होता है कभी भी। जो सक्सेस हो गया वो अब हिस्ट्री बन गया। अब आगे आपको जो अचीव करना है उसके लिए मेहनतें अभी बाकी है। आज खास ये जो मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं 10th क्लास होने के बाद, उससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बन के हमको नहीं चलना है, हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। तो मेजर जो बच्चों से गलतियां हो जाती है उसके बारे में छोटा सा हम एक डिस्कशन करेंगे, ताकि हम उनको अवॉइड कर सके और हमारा जो फ्यूचर है उसको हम अच्छी तरह ढाल सके। तो सबसे पहले बच्चों, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके पेरेंट्स को मुबारकबाद, आपके सारे दोस्त अहबाब को मुबारकबाद। आज हम सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। अब 10th के बाद कुछ बच्चे चाहते हैं कि कुछ साइंस करें, कुछ बच्चे चाहते हैं नहीं मैं आर्ट्स में अच्छा कर सकता हूं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि जानते हैं हम कॉमर्स में अच्छा कर सकते हैं। तो अपनी लाइकिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को आप सेलेक्ट कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि भाई ये इतने सारे लोग उधर जा रहे हैं तो मैं भी इनके पीछे चला जाऊंगा। आप अपना खुद का इवैल्यूएशन कीजिए, आपको इंटरेस्ट काय में है। साइंस है तो साइंस में काय में है, कॉमर्स है तो कॉमर्स में आपको क्या बनना है। तो ये आइडेंटिफाई आपने अपने आप को खुद से करना है। अब क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूं तो साइंस में जो अवेलेबल आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप आफ्टर 10th पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक आफ्टर 10th हो जाएगा, 3 इयर्स कोर्स है आपका। वो होने के बाद फिर आप डायरेक्ट डिग्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। मतलब 11th 12th आपका स्किप हो जाएगा। ये एक ऑप्शन बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं और डिग्री में भी एडमिशन ले लेते हैं, और उनको जो चाहिए वो स्ट्रीम मोस्टली मिल जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमको स्ट्रीम, क्योंकि ये जो फील्ड है इंजीनियरिंग का, इसमें बार बार चेंजेस आते रहते हैं। तो अभी हम सोच के गए कि भाई ये वाली फील्ड अच्छी चल रही है, हो सकता है कुछ सालों के बाद वो चेंज हो जाए। तो उतना ऑप्शन, फिर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास ये रास्ते से जाने में नहीं रहेगी। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है 11th और 12th साइंस को सेलेक्ट करना। ये मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरीके से जाते हैं, 11th 12th साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर कुछ लोगों का एस्पिरेशन होता है दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स, उनको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। डॉक्टर में भी सर्जन बनेंगे या एनेस्थेसिस्ट बनेंगे या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनेंगे, ये अलग अलग अपने अपनी चॉइस होती है। तो ये एक तरीका है, आप 11th 12th साइंस अपनी स्ट्रीम को ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। कुछ लोगों का सोच होती है कि नहीं हम लोग 11th 12th करने के बाद इंजीनियरिंग करेंगे, उसके लिए JEE है, उसके लिए आपको CET होती है अलग अलग स्टेट्स की, स्टेट कॉलेजेस के लिए। तो ये दो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है इंजीनियरिंग के अंदर। तो वंस यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर यू कैन गो फॉर दीज फील्ड्स, यू कैन गो फॉर 11th 12th साइंस एंड देन यू कैन गो फॉर JEE। तो स्ट्रीम सिलेक्शन ध्यान से कीजिए। आप सारों के पीछे हर्ड टेंडेंसी जिसको बोलते हैं वैसी न कीजिए। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख के अपनी स्ट्रीम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आती है अपने कैरियर को डिफाइन करने में, कि हम लोग बहुत सारी चीजें जो स्कूल में पढ़े थे वो बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होने की वजह से हमको आगे एप्लीकेशन जब आना शुरू होंगे, क्योंकि अब 11th 12th सपोज आप अगर आप साइंस कर रहे हो तो बहुत सारे मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम अभी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से भूल गए, या उस टाइम पे हमारे को समझ में नहीं आया था। उस टाइम पे तो वी पास्ड ऑन, हम आगे चलते गए। लेकिन अब जब उसका यूज आने लगता है तो वहां पे हम थोड़ा सा वीक पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हमारे जो जो बेसिक्स वीक हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कैसा कर सकते हैं, या हमको वो स्ट्रॉन्ग कौन करवा सकता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इस लेवल पे आने के बाद आपको बोला जाएगा कि ये तो सारा स्कूल का है, आपको तो ये पता होना चाहिए। तो
कुछ जगह पे होता है कि वो लोग करवा के ले लेते हैं, जैसे यूजुअली हम करवा के ले लेते हैं कि भाई बच्चा ठीक है, बच्चे की क्या गलती है, कोई चीज उसकी वीक रह गई हो तो अब उसकी क्या गलती है, वो तो स्टेज से आगे आ गया है, अब उसको यहाँ पे अगर हम हेल्प आउट नहीं करेंगे तो फिर वो कैसा करेगा आगे। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां जहां हमारे बेसिक्स वीक रह गए हैं, इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है मैथ्स। मैथ्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑड मल्टीप्लिकेशंस, ऑड डिवीजन, ये क्विकली कैसे करते आएंगे, ये सारे बेसिक स्कूल में होते हैं, लेकिन हम या तो हमारा ध्यान नहीं था या फिर हमारे से कुछ गड़बड़ होगी पढ़ाई करते टाइम, या हमको समझाया गया जिस तरीके से वो हमारे समझ में नहीं आया। तो इस चीज को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे को फिर कोई दिक्कत आगे वाले पार्ट में नहीं आएगी। तो हमारे जो बेसिक्स वीक रह गए वो क्लियर हम डिस्कस करें कि हमारा ये पार्ट वीक रह गया, हमको इसमें क्लैरिटी चाहिए, तो आगे आपको जो 11-12 की जर्नी है वो आपकी स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है, आपको करना क्या है भाई, साइंस तो ले लिया, कॉमर्स तो ले लिया, आर्ट्स तो ले लिया, करना क्या है, ठीक है देखते हैं 11th-12th होने के बाद देखते हैं, ऐसा नहीं रहता। आप 11th में ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यस आई वांट टू बिकम सिविल सर्विसेज में मेरे को जाना है, ये आइडेंटिफाइड है आपका। अब आप इस हिसाब से पढ़ाई आपकी शुरू करेंगे, मेरे को इकोनॉमिस्ट बनना है, आई वांट टू बिकम अ गुड इकोनॉमिस्ट। आज जरूरत है कंट्री को अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनको आगे तक अगर हमको अच्छे से चलाना है तो वी नीड पीपल विद स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इकोनॉमी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ख्वाहिश रखते हैं बहुत सारे बच्चे, वो भी आप बन सकते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि आई वांट टू बिकम अ सर्जन, कुछ बच्चे चाहते हैं कि आई वांट टू बिकम डॉक्टर विथ एमडी कर सकते हैं। तो ये गोल्स आपके क्लियर होना चाहिए। somebody says I will do engineering and I will work in field of data science or in artificial intelligence, ये बहुत सारे बच्चों के लिए आजकल अट्रैक्शन बना हुआ है। तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए और उसके लिए हमने एफर्ट अच्छी तरह से डालना चाहिए। इसकी हम अभी से प्लानिंग करें कि भी व्हाट इज माय एंड गोल, कहां पे मैं लैंड करने वाला हूं, ठीक है। इन बिटवीन हिकअप्स आएंगे, उसको हम एडजस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारा अगर फिक्स नहीं है तो देन वी गो हेवायर, कहीं भी हम जाते हैं कोई भी तरीके से हम कर लेते हैं। तो इसका हमको ये खास तरह ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है आपके जनरेशन के साथ, डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने बहुत है और आएंगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है डिस्ट्रैक्शंस आर गोइंग टू इंक्रीज इन नंबर। आपको अगर आपका फोकस क्लियर है तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए मायने नहीं रखते। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 10 घंटे 9 घंटे 11 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, दे डोंट गिव एनी टाइम फॉर एनी ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप इनके अंदर लग जाएंगे तो फिर दिन ब दिन क्या होते जाएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट इनके साथ बढ़ता जाएगा। आपको डे 1 से अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखना है। आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं, देयर इज हार्ड वर्क, देयर इज सक्सेस। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट थिंक ऑफ सक्सेस। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क करते टाइम ये चीजों से हम बचे, ठीक है। हाफ एन आवर 1 आवर यूजिंग देम इज नॉट एन इशू, बट आप इसमें इतने इन्वॉल्व अगर हो गए कि आपको फिर ध्यान ही नहीं रहा कि आपका एंड टारगेट क्या है। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल ऑप्शंस अवेलेबल। ऑफलाइन आपके लिए क्लासेस है और सारी चीजें आपको मिल जाती। तो अभी ऑनलाइन का तो कोई चक्कर है नहीं कि भाई हमको, जैसे कोविड में था कि ऑफलाइन कोई मिल नहीं रहा था तो ऑनलाइन चल रहा था सारा, अब तो वो चक्कर है नहीं। तो ऑफलाइन यू ट्राई टू फोकस बाय लर्निंग ऑफलाइन मेथड्स और उसी को यूज करके हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन के बहाने से इंस्ट्रूमेंट मिल जाता, सेलफोन, और फिर हम उसको यूज करते बहुत सारे कामों के लिए, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले जो 2 साल अगर आप 11-12 करने वाले हैं तो ये 2 साल में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है गाइडेंस, कि आप गाइडेंस कहां से ले रहे हो, आपको सब्जेक्ट का डेप्थ में नॉलेज कौन दे रहा है। इस बार का पेपर जब हम देखेंगे, इस बार जो पेपर आया है स्पेशली नीट का, तो उसमें इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज है, इन डेप्थ अगर आपको एप्लीकेशन पता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए इजी है। और अगर आपका नॉलेज सुपरफिशियल है
या आपने किसी चीज को एक पैटर्न पढ़ लिया है तो इस साल वो आपको काम देने वाला नहीं है। तो हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम गाइडेंस कहाँ से ले रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हम भी जेनिथ एकेडमी पे 11-12 के बच्चों को गाइड करते हैं, एवरीबडी नोस, और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे बच्चों को नेशनल लेवल के जो कंपटीशन है उस कंपटीशन के लिए हमारे बच्चों को हम तैयार करें। वी आर नॉट ओनली ट्राइंग टू फोकस ऑन आवर सिटी और ऑन आवर स्टेट, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट स्टूडेंट्स who can match intellectually with the national level students। नेशनल लेवल के जो टॉपर्स हैं आप उसमें से भी आ सकते हो अगर आपने इन सारी चीजों को ध्यान दिया जो मैंने आपको बताया है। तो विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी जर्नी एंड टेक योर डिसीजंस विद लॉट ऑफ थॉट एंड कैलकुलेटेड डिसीजंस लीजिए ताकि आपको आगे जाके उसके लिए पछताना ना पड़े। Don't go for big ads and all that. You stick to your basics and wish you all the best. See you again. Thank you.